Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था और होमवर्क का क्वेश्चन ये था कि कौन असर्ट करता है कि फॉर्मर शुड बी गिवन ड्यू वेटेज इन द स्टेट एंड इट्स एम टू इंट्रोड्यूस फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्क ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, ऑन अदर हैंड फोस्टर लॉयल्टीज टू द किंग एंड द स्टेट ऑन अदर। तो पूर्व को राज्य में उचित भार दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यों में कार्यात्मक लचीलापन लाना है, और दूसरी ओर जो राज्य हो गया, राजा हो गया है ना, उसके प्रति क्या है, लॉयल्टी को बढ़ावा देना है, वफादारी को। तो ये किसने बोला था? जियाउद्दीन बर्नी ने, कौटिल्य ने, मैकियावेली ने, या नन ऑफ द अबव? तो काफी सारे बच्चों का आंसर आया कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इसका जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक क्रिटिक करते हैं द एज ऑफ कंसेंट बिल, therefore a part of wider nationalist agenda seeking to protect the distinct Hindu identity of which caste remain as a non-negotiable dimension। तो तिलक की सहमति एज ऑफ कंसेंट बिल की है, इसलिए वह व्यापक राष्ट्रवादी एजेंडे का कि हिस्सा किसी जाति की विशिष्ट हिंदू पहचान रक्षा के लिए आयाम बना हुआ है, गैर समझौतावादी है ना। तो 1850, 1860, 1870 या 1890। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1890। तो ये ध्यान रखना, 1890 इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट गॉड had appeared to him in the prison and placed the Gita in his hand and made him realize the simple truth of सनातन धर्म। तो किसने कहा कि भगवान जो थे वो जेल में दिखाई दिए, गीता को उनके हाथों में रखा और उन्हें सनातन धर्म की सच्चाई का सरल एहसास कराया? तो ये विवेकानंद है, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष या सावरकर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरबिंदो घोष। ठीक है, अरबिंदो घोष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज जयप्रकाश नारायण कन्फर्ड विद भारत रत्न? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो ये आप लोगों को बताना है। 1999 में, 1998 में, 1997 में या 1996 में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट टेन्योर? तो लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए जिस प्राइम मिनिस्टर ने सर्व किया तो वो बीपी सिंह थे क्या, चंद्रशेखर थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, या एसडी देवगौड़े? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव इज अ करेक्ट आंसर। राम मनोहर लोहिया वॉज अपोज टू होम? तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? तो राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? पूंजीवाद के, साम्यवाद के, समाजवाद के, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण? तो यहाँ पर राइट आंसर देखो, विरोधी पूछा है ना, विरोधी, तो पूंजीवाद और साम्यवाद। समाजवाद को वो सपोर्ट करते हैं और शक्तियों के विकेंद्रीकरण को क्योंकि वो सोशलिस्ट हैं। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो है बेसिकली इसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो राइट आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पर स्कूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन है और यहाँ पर थिंकर्स दे रखे हैं। देखो, साइकोलॉजिकल स्कूल है, नॉर्मेटिव स्कूल है ना, स्ट्रक्चरल स्कूल है, टेक्नोलॉजिकल स्कूल है। डैनियल लर्नर कौन से रिलेटेड हो जाएंगे? साइकोलॉजिकल स्कूल से। नॉर्मेटिव स्कूल महात्मा गांधी, स्ट्रक्चरल स्कूल आमंड, और टेक्नोलॉजिकल स्कूल डेविड एप्टर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद इकबाल और बर्नी दिए हुए हैं और यहाँ पर दे रखी है बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सॉल्ट टेक्स्ट जो जयप्रकाश नारायण है, तो जयप्रकाश नारायण का जो बुक है बेसिकली तो वो कौन सी होगी? वो हो जाएगी वाई सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया की, सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया इकबाल की, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, और बर्नी फतवाए जहादारी। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का
ऑप्शन नंबर ए। 49 क्वेश्चन है कि जो संस्कृताइजेशन टर्म है, संस्कृतिकरण, ये जो टर्म आप देख रहे हो ये किसने कॉइन की थी? एम.एन. श्रीनिवास ने, एम.एस. गोलवलकर ने, एस.पी. मुखर्जी ने या एंड्रे बैटले ने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण शब्द का जो कॉइन था वो किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास इज अ राइट आंसर। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड? किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो 1919, 1924, 1935 या 1937? तो राइट आंसर इज 1919। ठीक है, 1919 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो, आज का आप लोगों का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप लोगों को इसका आंसर करना है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांता ज्योतिष, तो ये किसका है? ठीक है, ये बताना है आपको। दोबारा बता देती हूँ मैं आप लोगों को, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, ये किसने लिखी है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ साथ मेरे जो कोर्सेज हैं अभी डेली प्लस स्पेशल क्लासेस पे, ये अभी मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। और कोर्सेज स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन सीरीज, मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस पर प्रैक्टिस के लिए आप आ सकते हैं। ये रहे प्राइजेज, यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, स्ट्रक्चरल असेसमेंट एनालिसिस मिल रहा है, रोड रिड्यूस हो रहे हैं रोड ब्लॉक्स, क्लियर रोड मैप मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, स्टैब्लिश कर सकते हो आप कमांड अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, सो यूज़ करिएगा मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।